हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में रचना और रचनाकार। तो काफी वीडियो इसकी हो चुकी हैं। आज इसी में पढ़ेंगे धर्मवीर भारती के बारे में। धर्मवीर भारती, जिनका नाम है धर्मवीर भारती, ये काम करेंगे धर्म का और वीरों का काम करेंगे। तो इनका होता क्या, जो मकान है वो एक बंद गली में है और वो आखिरी मकान है। तो एक रचना हो जाएगी, बंद गली का कैसा मकान, आखिरी मकान। तो बंद गली का आखिरी मकान। अब उस मकान के सामने गाना आता है, उस सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो जो इनका मकान है उसके सामने एक दूसरा मकान है, उसमें एक लड़की रहती है, गोरी रहती है, जिसका नाम है प्रिया। कौन सी प्रिया? तो कौन सी प्रिया से हो जाएगा कनुप्रिया। तो ये उसको जाते हैं, प्रपोज करते हैं, तो वो मना कर देती है। तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारी गली के चक्कर लगाते रहे, तो हम तो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए आज से हम क्या बेचेंगे, आलू बेचेंगे, यानी सब्जी बेचेंगे। तो एक लोहा इनके घर में पड़ा रहता है, उसको ठंडा करते हैं और उसका बनवा लेते हैं क्या, ठेला। लोग बेचते हैं ठेले पर आलू, और ये पागल हो गए, बेचेंगे ठेले पर क्या, हिमालय। तो थोड़ा देखते हैं, फिर आगे और जोड़ते हैं। तो जो धर्मवीर भारती हैं, तो इनका जो मकान है कैसा मकान है, तो बताया गया है बंद गली का कैसा मकान, आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान, उसमें रहती है गोरी, जिसका नाम है क्या, प्रिया। और कैसी प्रिया या कौन सी प्रिया, कौन सी प्रिया से हो जाएगा दोस्तों क्या, कनुप्रिया। रचनाती कनुप्रिया। अभी एक प्रिया और पढ़ाएंगे, तो इसीलिए ये कौन सी प्रिया से हो जाएगा, कनुप्रिया। तो वो जब मना कर देती है, तो ये कहते हैं कि अब हम ये बनवाएंगे क्या, लोहा से ठेला। तो ये कैसा लोहा, ठंडा लोहा। बनवा दिया उससे क्या, ठेला, और ठेले पर लाद दिया क्या, हिमालय। रचना हो जाएगी, ठेले पर क्या, हिमालय, ठेले पर हिमालय। तो लोग आलू बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, ये ठेले पर बेच रहे हैं हिमालय। सारा काम उल्टा है। तो यहाँ इस संसार में आलू बिकता है, हिमालय बेचना है, दूसरे संसार में जाना पड़ेगा। इसलिए ये पहुंच जाएंगे कौन से युग में, अंधों के युग में। दोस्तों रचना हो जाएगी कैसा युग, अंधा युग हो जाएगा। सारा काम उल्टा हो रहा है। तो ऊपर जब जाएंगे तो देखा यहाँ लोग प्यासे रहते हैं, वहां गए तो देखा नदी क्या थी, प्यासी थी, नदी प्यासी थी। सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। यहाँ लोग प्यासे थे, वहां देखा कौन प्यासी है, नदी प्यासी थी। अब इनका नाम है धर्मवीर, तो ये काम करेंगे धर्म का। तो भैया बोले ठीक है नदी, तुम प्यासी हो, तुम्हारी क्या बुझा देंगे प्यास। पानी कहाँ से लाए, एक झील से, और वो झील दोस्तों कैसी थी, नीली थी। तो रचना हो जाएगी कैसी झील, नीली झील हो जाएगा। एक नदी प्यासी थी और एक झील थी, कौन सी, नीली झील। तो एक से दोस्तों दोनों की जो विधा है वो क्या हो जाएगी, एकांकी हो जाएगी। यानी नदी प्यासी थी, रचना की विधा क्या है, एकांकी है, और नीली झील की भी विधा क्या है, एकांकी है। अब नदी की प्यास बुझ गई। अब इन्होंने प्यास बुझाया तो, लेकिन एक कर दिया क्या, गुनाह। क्योंकि नदी को भगवान ने अभिशाप दिया था कि तुम प्यासी रहोगी। इन्होंने प्यास बुझा करके कर दिया है गुनाह, और गुनाहों की माफी मांगते हैं किससे, देवता से। रचना हो जाएगी गुनाहों का देवता। तो बोले भगवान हमको माफ कर दो, गलती हो गई है, आज के बाद कभी भी हम यहाँ दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो बोले करोगे क्या, बोला कि हम अब संन्यास ले लेंगे, लेकिन कोई भी धर्म का काम नहीं करेंगे। जहां पर दोस्तों आए संन्यास, उसकी विधा हो जाएगी क्या, उपन्यास। तो गुनाहों का देवता जो रचना है, उसकी विधा क्या है, उपन्यास है। अब बोले हम तो माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप जाओगे कहाँ पर, चांद पर, तो वहां पर जो ईश्वर हैं वो तुमको माफ कर देंगे। अब ठेला लेकर के तो ऐसे जा नहीं सकते। तो बोले भगवान जाएंगे कैसे, तो बोले एक उपाय है मेरे लाल। बोले क्या है, तो बोले तुम सूरज की तपस्या करो, उनके पास एक घोड़ा है, वो तुमको दे देंगे, उसे लेकर के तुम चले जाओगे। तो उनकी तपस्या की सूर्य देवता की। तो इन्होंने किया फिर क्या, एक घोड़ा लिया, किसका, सूरज का। कैसा घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। घोड़ा लिया, पहुंच गए कहां पर, चांद पर। कहां पहुंच गए, चांद पर। और वहां देखा लोग टूटे पड़े हैं। तो चांद और कैसे लोग, टूटे हुए लोग।
चांद और टूटे हुए लोग। तो हो जाएगा चांद और टूटे हुए लोग। जब देखा चांद पर टूटे हुए लोग पड़े हैं, इतने ज्यादा लोग पड़े हैं, जैसे लग रहा है पूरा का पूरा मुर्दों का क्या है, गांव है। क्या है, मुर्दों का गांव है। और ये दृश्य देखकर इनका हृदय अत्यंत पसीज गया। पसीजने से दोस्तों रचना हो जाएगी पसयंती। क्या हो जाएगा, पसयंती। देखकर हृदय अत्यंत पसीज गया और पसीजने से हो जाएगी रचना क्या, पसयंती हो जाएगी। अब एक बार दोहरा लेते हैं, आपको लगभग सारे याद हो चुके हैं। तो बंद गली का कैसा मकान, आखिरी मकान, उसमें रहती है गोरी जिसका नाम है कौन सी प्रिया, कनुप्रिया। तो जब वो उनको मना कर देती है तो ये बनवा लेते हैं ठेला, और क्या करके, लोहा को ठंडा करके। तो कैसा लोहा, ठंडा लोहा, और ठेले पर लाद लिया क्या, हिमालय। रचना हो जाएगी ठेले पर हिमालय। कौन से युग में पहुंच गए, अंधों के युग में। क्या हो जाएगा, अंधा युग हो जाएगा। यहाँ लोग प्यासे हैं, वहां कौन प्यासी थी, नदी प्यासी थी। और नदी की प्यास कहां से बुझाया, नीली झील से। कर दिया क्या, गुनाह, हो जाएगा गुनाहों का देवता। क्या लेंगे, सूरज का 7वां घोड़ा। कहां पहुंच गए, चांद पर। तो चांद और टूटे हुए लोग। कैसा लग रहा है, पूरा का पूरा मुर्दों का गांव लग रहा है। देखकर हृदय अत्यंत क्या हो गया, पसीज गया। पसीजने से हो जाएगा क्या, पसयंती। तो बंद गली का आखिरी मकान, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, नदी प्यासी थी, नीली झील, गुनाहों का देवता। क्या हो जाएगा, गुनाहों का देवता। सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव, और क्या हो गया, पसयंती। अब गलत क्या होता है दोस्तों, ये नोट करके लिख लिया जाएगा। रचना आपने पढ़ा है कौन सी प्रिया, कनुप्रिया, ये कनुप्रिया है। दूसरी एक रचना है कवि प्रिया। अक्सर ये दोनों मिल जाती हैं, तो मिलने न पाए। जो कनुप्रिया रचना है ये किसकी है, धर्मवीर भारती की है। किसकी है, धर्मवीर भारती की है। जबकि जो कवि प्रिया रचना है ये केशव दास की है, आचार्य केशव दास, जिनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत। याद दोनों नहीं रहेंगी, कभी न कभी मिल जाएंगी। तो इसका एक सूत्र है, आप उसको याद कर लीजिए। एक रचना और याद हो जाएगी। वो सूत्र ये है कि ललित ललाम, क्या है, ललित ललाम, ललित ललाम मतिराम, ललित ललाम मतिराम, और कवि प्रिया, कवि प्रिया सादी संग केशव राम। केशव राम का मतलब केशव दास है। आप ये ऐसे याद रखोगे, सूत्र टाइप का आपको याद रहेगा कि ललित ललाम मतिराम, कवि प्रिया सादी संग केशव राम। केशव राम का मतलब दोस्तों केशव दास है। यानी ललित ललाम रचना के जो रचनाकार हैं वो कौन है, मतिराम हैं। और जो कवि प्रिया रचना है उसके जो हैं वो कौन है, केशव दास हैं। जबकि कनुप्रिया को किसने लिखा है, धर्मवीर भारती ने लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।